कहते हैं समय आपकी याददाश्त को ओझल कर देता है। समय के साथ आपको केवल वही याद रहता है जो आपके लिए सबसे जरूरी हो, या फिर जिसने आपके हृदय पर गहरा प्रभाव छोड़ा हो। अब मुझे नहीं पता कि राम और उनके तीनों भाइयों की खिलखिलाहट मुझे क्यों इतनी स्पष्ट याद है, परंतु उनकी मुस्कान, उनके बचपन की बातचीत, उनके छोटे छोटे कदम मैं शायद ही कभी भूल पाऊं। बचपन में ये चारों भाई एकदम अलग थे, लेकिन एक ही सूत्र में बंधे हुए, प्रेम और संस्कार। राम अक्सर बैठकर मिट्टी के खिलौने बनाते और उन्हें अपने भाइयों में बांट देते। भरत हमेशा राम के पास बैठकर उनकी बातें सुनते। लक्ष्मण तो बस राम के बिना रहते ही नहीं थे, छाया की तरह साथ साथ। शत्रुघ्न को ज्यादा लगाव भरत से था, वो दोनों हमेशा एक साथ होते। लेकिन इन भाइयों से भी बड़ी लीला तो महल की दासियां करती थी। सब राम को देखने के लिए बहाने बनाती थी। कोई कह देती राजकुमार को दूध देना है, कोई कहती उनके कपड़े देखने हैं। लेकिन सत्य तो ये था कि सब उन्हें छूने, उन्हें खिलाने, उन्हें अपनी गोद में लेने के लिए बेताब रहती थी। और सिर्फ राम ही नहीं, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, चारों भाई अपनी सुंदरता और चंचलता से अयोध्या के हर निवासी का मन मोह लेते थे। सबसे ज्यादा शैतानी लक्ष्मण करते थे, भरत थोड़ा शांत रहते और शत्रुघ्न तो हमेशा अपने भाइयों के आदेश का बिना कोई प्रश्न किए पालन करते थे। लेकिन फिर भी सबसे अलग थे राम। राम के चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जैसे उन्होंने बचपन में ही ध्यान और तपस्या कर ली हो। उनकी मुस्कान देखते ही महल की दासियां अपने सारे दुख भूल जाती थीं। और फिर एक महल में एक कौआ आया। आगे क्या हुआ? कौन था ये कौआ और क्या करने आया था ये महल में? जानने के लिए देखिए रामायण से